प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों आपका राजस्थान का इतिहास, जी हाँ साथियों, राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए टॉप 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। राजस्थान इतिहास के साथियों महामैराथन ये क्लास होने वाली है। यदि इस क्लास को देख लेते हो तो राजस्थान इतिहास से साथियों जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वहां से आपका एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बब्बू का जो नाम है ना साथियों, ये हम अवश्य रोशन कर रहेंगे। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अजय राज, कीर्तिपाल, गोविंदराज, विग्रहराज चतुर्थ। जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक है साथियों, यह आपके कीर्तिपाल चौहान रहे हैं। कौन रहे हैं? कीर्तिपाल चौहान रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? अकबर, महाराणा प्रताप, मान सिंह, बहादुर शाह। तो हकीम खां सूरी की बात करें तो यह साथियों महाराणा प्रताप के क्या थे? सेनापति थे। तो महाराणा प्रताप ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आएगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि सहेलियों की बाड़ी कहां पर है, तो यह साथियों आपकी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था बताओ जरा? महाराणा संग्राम सिंह ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, राणा उदय सिंह ने। जी हाँ, ये आपका महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। रणथंबोर के राजा हमीरदेव ने किस सुल्तान से युद्ध किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था साथियों? रणथंबोर के राजा हमीरदेव चौहान ने जो है ना यह साथियों अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। यह युद्ध हुआ कब था? क्वेश्चन आता है कई बार। तो यह साथियों आपका 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। ध्यान में आपको रखना है। उसी समय साथियों हमीरदेव चौहान की क्या होती है यहाँ पर? जी हाँ साथियों, हार होती है और ये आपकी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और राजस्थान का जो प्रथम शाखा है ना यह भी 1301 ईस्वी के अंदर रणथंबोर के अंदर देखने को मिलता है। किस राजपूत राजा को हिंदूपत कहा जाता है? महाराणा प्रताप को, राणा कुंभा को, राणा सांगा को, महाराजा मानसिंह को। हिंदूपत की बात करें तो हिंदूपत जो है ना यह साथियों हमें राणा प्रताप को कहते हैं। तो राणा प्रताप ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर जो है ना यह बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अकबर के दरबार में आमेर के राजा कौन थे? मानसिंह, जय सिंह, पृथ्वीराज, उदय सिंह। अकबर के दरबार में आमेर के जो राजा है ना यह साथियों आपके मानसिंह थे। कौन थे? मानसिंह थे। और आमेर कहां पर है? तो आमेर तो साथियों आपका जयपुर में है ना, बिल्कुल जयपुर आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी? बीकाजी ने, मालदेव ने, सुरसिंह ने, जोधाजी ने। तो बीकानेर रियासत की जो स्थापना है ये बीकाजी के द्वारा की गई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राणा सांगा किस युद्ध में घायल हुए थे? खानवा के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, चित्तौड़गढ़ के युद्ध में या सिरोही के युद्ध में? राणा सांगा की बात करें तो ये खानवा के युद्ध में साथियों क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयसिंह प्रथम ने, मानसिंह ने, जयसिंह द्वितीय ने, पृथ्वीराज ने। जयपुर की जो स्थापना है ना लाडलो, तो जयपुर की स्थापना की बात करें तो यह जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी क्वेश्चन आता है? तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा साथियों 1727 ईस्वी के अंदर की गई थी। यह क्वेश्चन आपको ध्यान में जरूर रखना है। बूंदी किस वंश की रियासत थी? सिसोदिया वंश,
राठौड़ वंश, हाड़ा वंश, कछवाहा वंश, मतलब कि बूंदी जो है ना, ये साथियों यहाँ पर कौन से राजवंश ने बिल्कुल साथियों यहाँ पर शासन किया था? तो ये साथियों इन्होंने किया था, हाड़ा राजवंश ने किया था। तो हाड़ा राजवंश, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। कोटा रियासत किससे पृथक होकर बनी थी, मतलब कि किससे विभक्त होकर बनी थी साथियों? जयपुर से, बूंदी से, झालावाड़ से, सिरोही से। तो कोटा रियासत साथियों बूंदी से अलग होकर पृथक होकर बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना यहां पर आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल आएगा। जयपुर, नागदा, उदयपुर या अलवर? तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें साथियों, जयपुर नहीं थी, आपको पता है, नजर आ रहा है। अलवर नहीं थी, ये भी गलत है। तो उदयपुर और नागदा में कंफ्यूज हो तो साथियों एक नंबर पर आपको क्या लगाना है? तो ये साथियों मेवाड़ की जो पहली राजधानी है ना, ये आपकी नागदा रही है। और नागदा कहां पर है? उदयपुर में है, जहां पर सास बहु सहस्त्र बहु मंदिर भी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का वह शासक कौन सा था जिसने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी थी? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज या जय सिंह? किसने नहीं स्वीकार की थी साथियों? तो ये महाराणा प्रताप ने नहीं की थी। और यदि आपसे पूछे कि जोधपुर के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो राव चंद्रसेन थे। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में? खानवा का जो युद्ध है ना, यह साथियों आपका 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। तो 1527 ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सीएल सोवर्स, कैप्टन वुड, अब्राहम लोकेट? तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी है ना, ये आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर दुर्गादास राठौड़ किस रियासत से जुड़े हुए थे? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर? वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो यह साथियों जोधपुर से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। जोधपुर के यहां पर साथियों इनका संबंध रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर है, हो जाएगा। ठिकाना शब्द किससे संबंधित है? व्यापार से, प्रशासन से, जागीर से, युद्ध से? तो साथियों पुराने समय के अंदर ठिकाना जो जागीर होती थी ना, उसे ही कहा करते थे। तो जागीर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर है, हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया था? 1301 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में, 1303 में? तो 1301 के अंदर तो रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था। और यहां पर चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है तो ये 1303 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था साथियों। और उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? क्वेश्चन आ सकता है। तो रावल रतन सिंह जो है ना यहां के शासक रहे हैं 1303 ईस्वी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शासक संगीत, साहित्य और वास्तुकला का महान संरक्षक था साथियों? राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, मानसिंह? कौन था? तो ये महाराणा कुंभा था। तो महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीराबाई किस वंश की राजकुमारी थी? कछवाहा राजवंश, राठौड़ राजवंश, सिसोदिया राजवंश, हाड़ा राजवंश? मीराबाई की बात करें तो मीराबाई जो है ना ये आपके साथियों राठौड़ राजवंश की क्या रही हैं? राजकुमारी रही हैं। और मैंने आपको बताया था ना साथियों, जो आपकी मीराबाई है ना, इनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इनका विवाह साथियों 1516 ईस्वी के अंदर राजा, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, हम बात करें विवाह कब हुआ था तो साथियों भोजराज के साथ हुआ था। और कब हुआ था? 1516 ईस्वी में हुआ था। इनके जो प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं ना, ये राजस्थान के अंदर साथियों मेड़ता और चित्तौड़गढ़ के अंदर बने हुए हैं।
ये दोनों भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो आपकी ऐसी ही क्लास है ना, ये साथियों आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है, वो भी रोजाना देखने को मिलती है। तो रोजाना आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और साथियों आपको पता है ना, 15 जुलाई मतलब कि आज 13 जुलाई हो चुकी है, और 15 जुलाई से साथियों आपकी जो क्लासें हैं ना वो भी आपकी बढ़ रही हैं। मैंने आपको कहा था ना, जो बाकी सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इनकी भी हम क्लासेस साथियों लगाने वाले हैं। तो 15 जुलाई से साथियों, जी हाँ, सुबह बिल्कुल सुबह 9 बजे आपकी एक क्लास और आएगी। वो आपको कल बता दिया जाएगा कि हिंदी की होगी या साइंस की होगी। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और लाडलो 15 जुलाई को ही अपने जो आपके नोट्स है ना साथियों, हर एक सब्जेक्ट के, ये भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, और आपको साथियों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो एक बार इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी अपडेट आती है सीटी के बारे में, ये सबसे पहले यहीं पर आपकी साथियों आपको मिलती है, देखने को मिलती है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। किस राजस्थानी राजा ने अकबर से संधि नहीं की थी साथियों? जय सिंह ने की थी साथियों, मान सिंह ने की थी, महाराणा प्रताप ने नहीं की थी साथियों, पृथ्वीराज ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में। जयपुर की जंतर मंतर किसने बनवाई? जी हां साथियों, जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में है। इसके अंदर यंत्र कितने लगे हुए हैं क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर 19 यंत्र हैं साथियों। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण तो साथियों जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराजा सूरजमल किस रियासत से संबंधित थे? जयपुर, भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर। महाराजा सूरजमल की बात करें तो महाराजा सूरजमल जो है ना, यह साथियों आपके भरतपुर से क्या है? संबंधित हैं। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यहां पर राइट आंसर है हो जाएगा। महाराजा सूरजमल साथियों जाट राजवंश के क्या रहे हैं? शासक रहे हैं। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह, सूरजमल, नाहर सिंह, मान सिंह। कौन थे साथियों? तो ये सूरजमल जाट थे। जी हां, सूरजमल जाट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इन्हें साथियों जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा कुंभा। कौन रहे हैं साथियों? ये बप्पा रावल रहे हैं। बप्पा रावल को साथियों हम कालभोज भी कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। तो बप्पा रावल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में अंग्रेजों से सबसे पहले कौन सी रियासत ने संधि की थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर। किसने की थी साथियों? तो ये आपकी भरतपुर रियासत ने की थी। तो भरतपुर रियासत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अजमेर को किस मुगल शासक ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। किसने मिलाया था? तो ये अकबर ने मिलाया था साथियों। मारवाड़ शब्द किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़ साथियों जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। तो साथियों जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सबसे बड़ा विद्रोह किस रियासत में हुआ था? जयपुर में, करौली में, टोंक में, कोटा में। सबसे बड़ा जो विद्रोह है साथियों, यह आपका जो है ना, यह साथियों कहां हुआ था? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, यह साथियों आपका कोटा के अंदर हुआ था। बिल्कुल यहां पर जन विद्रोह की बात हो रही है ना। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर वर्टन थे। इनकी साथियों हत्या किन्होंने की थी? क्रांतिकारियों ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ की पहली जोहर कब हुई थी? मतलब कि पहला जो जोहर है ना, ये चित्तौड़गढ़ का कब हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का 1303 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1534 में हुआ था। और तीसरा 1567-68 ईस्वी में आपका देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके 3 बार जोहर के प्रमाण देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों।
कोटा रियासत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने, जयदयाल ने, हीरा सिंह ने, ताराचंद पटेल ने। कोटा रियासत में जो क्रांति का नेतृत्व है यह साथियों मोहम्मद अली बेग ने किया था। अरे मोहम्मद अली बेग ने थोड़ी ना किया था, तो ये तो जयदयाल ने किया था। बिल्कुल साथियों, मेहराब खां और जयदयाल खान ने किया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? राणा प्रताप को, राणा हमीर को, राणा कुंभा को, राणा उदय सिंह को। किसे कहा जाता है साथियों? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहां बीता था? कुंभलगढ़ में, चावंड में, हल्दी घाटी में या उदयपुर में? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है साथियों। जी हाँ, महाराणा प्रताप के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? जी हाँ साथियों, 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म होता है साथियों। ये गद्दी के ऊपर कब बैठे थे, मतलब कि राज्याभिषेक कब हुआ था? तो गोगुंदा के अंदर साथियों 1572 ईस्वी के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था? तो ये 1576 ईस्वी के अंदर इन्होंने साथियों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय है साथियों यह आपका चावंड के अंदर बीता था। और लाडलो इनकी जो मृत्यु है ना ये 1597 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये सभी की सभी बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से जरूर जरूर आपका पूछा जाएगा। बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर कि जयसिंह द्वितीय किस कला के संरक्षक थे? चित्रकला, स्थापत्य कला, ज्योतिष कला, संगीत शास्त्री। जयसिंह द्वितीय की बात करें तो यह साथियों आपके ज्योतिष बिल्कुल कला के क्या थे? संरक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन आएगा। अकबर ने, जॉर्ज थॉमस ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या औरंगजेब ने? राजपुताना शब्द का जो प्रयोग है ना सर्वप्रथम यह साथियों आपका जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। तो जॉर्ज थॉमस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस शासक ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने, राणा उदय सिंह ने? जी हाँ साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ना यह साथियों आपका राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। और साथियों ध्यान में रखिएगा कटारगढ़ दुर्ग भी अपना महाराणा कुंभा के द्वारा, मतलब कि साथियों जो कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था ना उसी का भाग है कटारगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा है। एकमात्र राजा जिसने क्रांति को बाहर जाकर रुकवाया था? राम सिंह, सरदार सिंह, जय सिंह, भगवंत सिंह? क्वेश्चन छपेगा एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो यह कौन थे आपके? तो ये सरदार सिंह थे। और कहां के शासक थे? तो ये बीकानेर के शासक रहे। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। बीकानेर के शासक थे, नाम क्या था? सरदार सिंह थे। और ये साथियों आपके इन्होंने क्रांति अपने जी हाँ प्रदेश से बाहर जाकर रुकवाई थी। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, हमीरदेव चौहान ने? विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। कर्नल टोड ने राजस्थान के बारे में कौन सी पुस्तकें लिखी थी? राजस्थानी इतिहास, एनाल्स एंड एक्टिविटीज, हिस्ट्री ऑफ मारवाड़, क्रॉनिकल्स ऑफ जयपुर? कर्नल टोड ने जो है ना साथियों ये आपकी कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यह साथियों एनाल्स एंड एक्टिविटीज आपकी पुस्तक जो है ना ये लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राणा प्रताप के पिता कौन थे? राणा सांगा नहीं थे, राणा उदय सिंह थे ना, बिल्कुल राणा उदय सिंह जो है ना ये महाराणा प्रताप के पिता थे। और इन्होंने ही साथियों उदयपुर शहर की स्थापना की थी। कब की थी? तो साथियों ध्यान में रखिएगा ये 1559 ईस्वी के अंदर की थी। इनका देहांत कब हुआ था? 1572 ईस्वी के अंदर हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने, राणा कुंभा ने, राणा हमीर ने, राणा प्रताप ने? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ना
यह साथियों आपका चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुकने नहीं चाहिए। तो आपको रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और साथियों मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास साथियों हम रोजाना लेकर आते हैं शाम को 8 बजे और 15 जुलाई से साथियों सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपकी क्लासें होने वाली है। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी साथियों जो क्लास है ना ये आपकी हर रोज सुबह 8 बजे होती है। जल्दी साथियों 15 जुलाई से उसके ऊपर भी क्लासें आपकी बढ़ने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है साथियों। निःशुल्क जो क्लासें है ना ये आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आज की क्लास में साथियों हमने 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए हैं। बिल्कुल साथियों करने वाले हैं, मतलब कि शामिल किए हैं 80 क्वेश्चन, तो वह पूरे के पूरे हम हल करने वाले हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत राजस्थान के किस स्थान से हुई थी? नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा, ब्यावर। तो यह साथियों आपकी नसीराबाद से हुई थी। जो नसीराबाद वर्तमान में कहां पर क्वेश्चन आ सकता है तो यह आपका अजमेर में है। पूर्वी राजस्थान का गेटवे किसे कहा जाता है? जयपुर को, सीकर को, भरतपुर को, अजमेर को। किसे कहा जाता है साथियों? भरतपुर को कहा जाता है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। किस मुगल शासक ने आमेर के मानसिंह को राजा की उपाधि दी थी साथियों? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। किसने दी थी साथियों? तो यह आपकी अकबर ने दी थी। तो अकबर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में जौहर प्रथा की शुरुआत किस युग में मानी जाती है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, मध्यकाल से, मुगल काल से। तो यह आपकी मध्यकाल से मानी जाती है साथियों। मध्यकाल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस रियासत का ध्वज पीला रंग का होता है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर। तो साथियों पीले रंग का जो ध्वज है ये कौन सी रियासत का था साथियों बताओ जरा। तो यह आपका लाडलो बीकानेर रियासत का था। बीकानेर रियासत ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग गागरोन दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह तो लाडलो अपना झालावाड़ का जो दुर्ग है ना इसे हम गागरोन दुर्ग कहते हैं, जो आपका आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर है, बिना किसी साथियों नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर क्या है निर्मित है। मीराबाई किस संत के शिष्य मानी जाती है? रविदास, तुलसीदास, कबीरदास, नानक। तो यह साथियों आपकी रविदास की क्या है शिष्या मानी जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। क्वेश्चन आएगा कि आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है कहां पर? तो यह आपका अजमेर में है साथियों। और यह आपका साथियों वर्तमान में क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा वर्तमान में क्या है? मस्जिद है साथियों। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिन के अंदर करवाया गया था। और इसका निर्माण करवाया किसने था? तो यह साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सभी बातें ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और साथियों आपके इनके जी हाँ पुत्र का नाम जो है ना ये अमर सिंह देखने को मिलता है। अमर सिंह ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। किस विदेशी यात्री ने रणकुंभा के शासनकाल का वर्णन किया है? इब्न बतूता ने, मार्को पोलो ने, निकोलो कोंटी ने, शेरोन ने। किन्होंने किया है साथियों? तो यह आपका निकोलो कोंटी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस रियासत का ध्वज सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज में बदला गया था? जयपुर, जोधपुर, अलवर, सिरोही। जी हां कौन सी रियासत का बदला गया था साथियों? तो यह आपका अलवर का बदला गया था। तो अलवर जो है ना यहां पर ऑप्शन नंबर सी के रूप में राइट हो जाएगा। यह आपको यहां पर जरूर जरूर साथियों ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है? बीकानेर, अजमेर, अलवर,
उदयपुर। कौन सा माना जाता है साथियों? तो आपका सबसे पुराना नगर जो है ना ये अजमेर माना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है साथियों, हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों राजस्थान का हृदय भी किसे कहते हैं? ये भी हम अजमेर को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठिकाना किससे कहते हैं? ये तो साथियों आपका आ चुका है ना, बिल्कुल। ठिकाना जो है ना यह है साथियों आपका जो जमींदारी होती है ना, जिम्मेदारी, या फिर जो आपका साथियों हम बात करें जो आपका ठिकानेदार होता है उसे हम ठिकाना कहते हैं, जमींदारी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। किस राजा को बर्बरता का प्रतीक कहा गया है? बाबर को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को, नादिर शाह को? बर्बरता का प्रतीक तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे ऊंचा किला कौन सा है? जयगढ़, आमेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़? सबसे ऊंचा किला कौन सा है साथियों? तो यह आपका जो है ना यह आपका कुंभलगढ़ का किला है। इसकी साथियों कुंभलगढ़ के किले की दीवार की लंबाई कितनी है? तो ये 36 किलोमीटर है। तो और साथियों चौड़ाई कितनी है कि इसके ऊपर एक साथ में 8 घुड़सवार साथियों चल सकते हैं। चीन की दीवार के बाद आपकी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो दीवार है ना ये आपकी कुंभलगढ़ की दीवार है, जिसे साथियों अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से मुख्य सेनापति कौन था? बैरम खां, राजा मानसिंह, टोडरमल, हुसैन खां? कौन था साथियों? तो यह आपका राजा मानसिंह था। राजा मानसिंह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान नाम को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में? कब मिली थी साथियों? तो यह आपकी 1949 में मिली थी। 1949 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस रियासत को अंग्रेजों ने सबसे पहले अधीन किया था? जयपुर को, उदयपुर को, भरतपुर को, बीकानेर को? सबसे पहले अधीन तो साथियों आपके भरतपुर को किया था। अभी अभी मैंने बात की थी ना, संधि की थी, तो संधि की थी तो मतलब अपने अधीन किया था। राजस्थान की धरोहरों का रक्षक किसे कहा जाता है? राणा सांगा को, वीर दुर्गादास राठौड़ को, अमर सिंह को, मान सिंह को? किसे कहा जाता है साथियों? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो तो साथियों आपकी चंद्रबरदाई की क्या है? रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राणा कुंभा किस वंश से संबंधित थे? राठौड़, कछवाहा, सिसोदिया, हाड़ा? तो ये आपके सिसोदिया वंश के क्या रहे हैं साथियों? शासक रहे हैं, संबंधित रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होने वाला है आपका। राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? तो राव जोधा ने साथियों जोधपुर शहर बसाया था। और कब बसाया था? 1459 ईस्वी के अंदर बसाया था। कर्नल टोड राजस्थान में किस राज्य के साथ सबसे अधिक जुड़े रहे थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर? कौन सी रियासत से जुड़े रहे थे साथियों? तो यह आपके जो है ना ये उदयपुर से जुड़े रहे थे सर्वाधिक। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? कवि श्यामलदास ने, सूर्यमल मिश्रण ने, चंद्रबरदाई ने, टोड ने? कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, यह साथियों चंद्रबरदाई ने कहा था। किसने कहा था साथियों? चंद्रबरदाई ने कहा था। ध्यान में आपको जरूर साथियों आपको ये रख लेना है। जी हां, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको भी आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है साथियों। जी हां, और साथियों हम फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी हम हल कर लेते हैं। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस वंश के समय यहां पर साथियों आए थे? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, चौहान वंश? कौन से वंश के समय आए थे साथियों? तो यह आपके जो है ना यह आपके साथियों चौहान राजवंश के समय आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किसने बनवाया था?
स्वाई जयसिंह ने, मान सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, माधो सिंह ने। किसने बनवाया था साथियों? तो यह आपका जो है ना, यह आपका राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। तो राम सिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी रियासत जाट शासकों के अधीन थी? बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, टोंक। तो यह साथियों आपकी भरतपुर थी। कौन सी थी? भरतपुर थी। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और वैसे देखें तो साथियों जाट राजवंश के अधीन तो भरतपुर और धौलपुर दोनों थी। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद शरण कहां ली थी? मेवाड़ में, चावंड में, कुंभलगढ़ में, आमेर में। कहां पर ली थी साथियों? चावंड के अंदर ली थी। तो चावंड ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का वह शासक कौन था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था? कोटा के राजा ने, बीकानेर के महाराजा ने, भरतपुर के शासक ने, या सभी ने? तो लाडलो इन सभी ने आपका क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता की थी, समर्थन किया था। तो सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अजमेर राज्य की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज ने, अजय राज ने, मान सिंह ने, जयसिंह ने। किसने की थी साथियों? तो ये आपकी अजय राज ने की थी। अजय राज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि किसके शासनकाल में की थी? यह क्वेश्चन आएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि की थी। तो यह साथियों उस समय जहांगीर के साथ की थी। जहांगीर आपका क्या था? मुगल शासक था। और मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह था, जो महाराणा प्रताप के क्या थे? पुत्र थे साथियों। और कब की थी? यह क्वेश्चन भी आता है। तो साथियों 1616 आपको ध्यान में रखना है। 1616 ईस्वी के अंदर जो है ना, ये इन्होंने क्या की थी? इनके साथ संधि की थी। अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो संधि के ठीक 4 वर्ष के बाद, मतलब कि 1620 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु होती है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। राजस्थान की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? विजया राजे, जानकी देवी, किशोरी देवी, अंजना देवी चौधरी। कौन थी साथियों? तो ये आपकी अंजना देवी चौधरी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में मुसलमानों की रियासतें कौन सी थी? अजमेर, टोंक, जयपुर या अलवर। कौन सी थी साथियों? तो ये टोंक थी। टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राणा सांगा के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, कुंभलगढ़। कौन सी थी साथियों? तो ये चित्तौड़गढ़ रही है। चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा दुर्ग तो साथियों आपका चित्तौड़गढ़ है, ध्यान में रखने हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की प्रमुख नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ। बनास, चंबल, लूनी, माही। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच की जो प्रमुख नदी है ये बनास नदी है साथियों। कौन सी है? बनास है। आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने, जयसिंह ने, पृथ्वीराज ने, भारमल ने। किसने करवाया था? तो साथियों मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी, कांतली नदी, लूणी नदी, बनास नदी। ये बताओ फिर आपकी गणेश्वर सभ्यता है कहां पर? गणेश्वर सभ्यता साथियों नीम का थाना सीकर के अंदर है, जो साथियों कांतली नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 80 नंबर का, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या होने वाला है, और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर साथियों बताना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार साथियों ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा, क्योंकि हम साथियों हर रोज आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, बहुत मेहनत लगती है, एक बार आपको जरूर कर देना है। जी हाँ, ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, बालाथल, आहड़।
ताम्रवती नगरी की बात करें तो ये साथियों आपकी आहड़ को कहता है, और आहड़ सभ्यता कहां पर है? आहड़ सभ्यता आपकी साथियों ध्यान में रखिएगा उदयपुर के अंदर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल शाम को 8 बजे इसी चैनल के माध्यम से, और अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के ऊपर साथियों सुबह 8 बजे हम मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।